बेटा अब हम सीखेंगे 30 डिग्री व 60 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। इसके अंदर जैसे हमने 45 डिग्री में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लिया था, इसमें समकोण समद्विबाहु न लेकर हम लेंगे समबाहु त्रिभुज। आपको पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है? 60 डिग्री, और तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है। तो इस केस में हम क्या काम करेंगे, AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2A माना, यानी ये साइड भी 2A, ये भी 2A और ये भी 2A, और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C को क्या माना? 60 डिग्री। रचना, बिंदु A से AD लंब BC खींचा, बिंदु A से AD लंब BC खींचा, जो कि BC को बिंदु D पर मिलता है। उपपत्ति देखिए, क्योंकि हमारा AD BC पर लंब है, अब इसने क्या काम करा, मेरे दो समकोण त्रिभुज बने। कौन कौन से बने त्रिभुज? ADB और ADC, दोनों ही समकोण हैं। अब समकोण त्रिभुज में अगर मैं देखूं तो क्योंकि ये भी 2 है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, ये भी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, तो इस त्रिभुज का कर्ण बराबर है मेरा इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। इस त्रिभुज का कर्ण बराबर है इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, ठीक है। और ये वाली भुजा इस त्रिभुज की भी है और ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो AD बराबर AD हो गया उभयनिष्ठ। तो ये दो त्रिभुज कैसे हो गए बेटा? त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC है। किससे आया? RHS सर्वांगसम त्रिभुज से। अब हुआ क्या, जब ये दोनों सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये वाला कोण BAD किसके बराबर आ गया? CAD के, ठीक है बेटा। और क्या हुआ? BD बराबर है DC के, यानी इस भुजा की माप बराबर हो गई इसके। तो क्या बना मेरा? BD बराबर DCA आया और BAD बराबर CAD बराबर कितना आया? 30 डिग्री। अब हम क्या लिख रहे हैं? अब हम क्या काम करेंगे? समकोण त्रिभुज ADB मैंने लिया। मैंने क्या काम करा बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैंने इस दो त्रिभुज में से इस आधे त्रिभुज को यहाँ पर दोबारा से बना दिया, ठीक है। तो अब मेरा AD कितना निकला था? मेरा AD निकला था, अब AD मैं निकालती हूँ। मैंने ये त्रिभुज लिया, त्रिभुज ADB, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2, यानी AB की घात 2 बराबर है लंब AD की घात 2 जमा में BD की घात 2। मेरा AB कितना है बेटा? 2A स्क्वायर, AD की घात 2 जमा BD कितना है? A की घात 2, 2A की घात 2 कितना हो गया? 4A स्क्वायर बराबर AD की घात 2 जमा में A स्क्वायर। इस A स्क्वायर को मैं इधर लेकर आऊँगी, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, मेरा कितना आ गया? 3A स्क्वायर। AD की घात 2, AD कितना आ गया? ये घात 2 इधर जाकर किस में कन्वर्ट हो गई? वर्गमूल में। तो मेरा AD कितना आ गया? वर्गमूल 3A। अब मेरे को AD पता चल गया, मेरा AD कितना आ गया? वर्गमूल 3A। क्लियर हो गया? अब मेरे को मेरे इस त्रिभुज को अगर आप देखोगे तो मुझे ये पता है A है, ये 2 है, और ये मेरा कितना आ गया? ये वाली जो AD है ये मेरी कितनी आ गई है? ये मेरी AD आ गई है वर्गमूल 3 है। अब मेरा समकोण त्रिभुज में मेरा क्या पता चल गया? लंब पता चल गया। अगर मैं कोण B के संदर्भ में बात करती हूँ, कोण B के संदर्भ में बात करती हूँ तो ये लंब हो गया, कोण B के संदर्भ में बात करती हूँ तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब मेरा कितना हो गया? AD वर्गमूल 3 है, आधार मेरा कितना हो गया? BDA, कर्ण कितना हो गया? AB 2। फिर वही, अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ पर एंगल कितना था? 60 डिग्री, तो अब मैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, सीकेंड 60 डिग्री, कोसिकेंड 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री लिखूँगी, और रेशियो वो अनुपात वही लिखूँगी, साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब इसके सामने वही इनका AD BD ये सब लिखकर फिर इनकी, जैसे मेरा AD कितना है? वर्गमूल 3A बटे में AB कितना? 2 है, A से A कट गया, मेरा कितना आ गया? वर्गमूल 3 बटा 2। इसी तरह से ये मेरे सारे रेशियो निकल जाएंगे। एट लास्ट मेरा क्या बना? साइन 60 डिग्री बराबर वर्गमूल 3 बटा 2, कॉस 60 1 बटा 2, टेन 60 वर्गमूल 3, कोसिकेंड 60 2 बटा वर्गमूल 3, सीकेंड 60 2 बटा 1, कॉट 60 1 बटा वर्गमूल। इसी तरह से बेटा अब हम कोण A 30 डिग्री के संदर्भ में बात करेंगे। अब आप देखिए, जब मैंने 30 डिग्री के लिए, हालांकि फिगर मेरी यही है बेटा, पहले इस फिगर का आधा लिया, इसको मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर 60 लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करा? इधर 60 ना लिखा, अब मैंने ऊपर A का लिखा 30 डिग्री। यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया था ना बेटा कि ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये पूरा 60 है, ठीक है ना। अब मैं A के 30 डिग्री के संदर्भ में लिखूँगी वही। अब 30 डिग्री की जब मैंने बात करी तो ये मेरा लंब हो गया, यानी मेरा BD लंब हो गया, और मेरा AD क्या हो गया? आधार, ठीक है। जब मैंने 60 डिग्री की बात करी थी तब ये मेरा आधार था, मगर जब मैंने ऊपर वाले कोण की बात करी तो ये मेरा क्या हो गया? लंब।
फिर इसी तरह से साइन 30 कॉस 30 का कर ये हमारी रेशियो निकल जाएगी। और एट लास्ट फिर मैंने क्या काम करा है, सबसे लास्ट में ये मैंने त्रिकोणमितीय तालिका में सबको एक साथ लिख दिया है। आप इतना समझो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, जो इसको आपके उदाहरण दे रखे हैं अच्छे से देखिएगा इसको, इस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा।